गाइज आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए उत्सर्जन तंत्र टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा, क्या 20 में से आपके 18 सही हो रहे हैं? कम से कम दोस्तों आपके 17 से 18 सही होने चाहिए, ठीक ना, अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम में इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये जो टॉपिक है ये आपका सिलेबस में भी दिया गया है। देखिए ये है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम साइंस का सिलेबस। और चलिए देख लेते हैं जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक ना। और देखिए आप लोग पूछ रहे थे कि सर सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तो देखो गाइस आप जो है ना अभी 15 से 20 दिन वेट कर लो, क्योंकि मार्केट में गाइस सभी पब्लिकेशन की बुक आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा, आपके पास चॉइस होगा, आप अच्छे से देख पाओगे कि किस बुक में किस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखो बुक खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको क्या करना है ना, साइंस के जो सिलेबस मैं आपको शो कर रहा हूँ इसमें जितने भी टॉपिक है इन्हीं टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस उसमें दिए हैं, ये एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। सिलेबस तो उसमें भी दिया रहेगा बुक में, लेकिन वो नहीं, आपको टॉपिक चेक करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। अब गाइस देखो, और अगर आप बुक खरीद भी लेते हो किसी एक पब्लिकेशन की, तो इस बात को ध्यान में रखना, आप एक बुक पे डिपेंड मत रहना कि केवल इसी बुक को मैं पढ़कर जो है रुकमनी या फिर चाकसू पब्लिकेशन हो गया, केवल यही पढ़ के जो है मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लूँ। नहीं, साइंस और सोशल साइंस के लिए आपको न्यू एडिशन 2023 की एक जो दोस्तों जिक्के वाली जो है ना लुसेंट की जो बुक होती है उसमें से भी आपको पढ़ना है। आपको आप खुद ही मतलब दिमाग लगाना है कि जहां पर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए 10th लेवल के, जहां पर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अच्छा हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो, उस बुक से मैं पढ़ लूँ। लेकिन आपको पढ़ते रहना है, ये नहीं कि एक ही बुक पर डिपेंड रहना है, जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करना है। देखिए जिस टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारा उत्सर्जन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वृक्क किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को दोस्तों विज्ञान के भाषा में नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त गंदगी का उत्सर्जन क्या कहलाता है। इसे दोस्तों यूरोटेलिज्म कहा जाता है। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उत्सर्जन की प्रक्रिया किस तरीके से होता है, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है हमारे शरीर में ये किस प्रकार जो है निकलता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखिए। हम लोग भोजन में जो प्रोटीन खाते हैं, ठीक ना, उसके पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है। अमीनो एसिड आगे चलकर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। हमारा लीवर, ठीक ना, यूरिज एंजाइम की मदद से अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देता है, ठीक ना, जिससे यह यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यह यूरिया हमारे रक्त में मिल जाता है तथा रेनाल आर्टरी की मदद से रक्त में घुला यूरिया किडनी तक पहुंचता है, ठीक ना। उसके बाद किडनी रेनिन एंजाइम की मदद से रक्त का फिल्ट्रेशन करता है तथा यूरिया को रक्त से अलग कर देता है। यही यूरिया पानी के साथ मिलकर यूरिन बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूरिया घुलित रक्त किस आर्टरी की मदद से किडनी तक पहुंचता है। अभी हमने पढ़े हैं, इसका सही आंसर होगा रेनाल आर्टरी की मदद से। देखिए यूरिया घुलित रक्त का मतलब यह है बेकार रक्त, ठीक है ना। देखिए ये वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, तथा रेनाल आर्टरी की मदद से रक्त में घुला यूरिया किडनी तक पहुंचता है। फोर्थ क्वेश्चन, किडनी में बनने वाले उस एंजाइम का नाम क्या है जो रक्त के फिल्ट्रेशन में मदद करता है। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रेनिन एंजाइम, ठीक है ना, अभी हमने पढ़े हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ये है किडनी रेनिन एंजाइम की मदद से रक्त का फिल्ट्रेशन करता है तथा यूरिया को रक्त से अलग कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूरिया के निर्माण में सहायक यूरिज एंजाइम हमारे शरीर के किस अंग में बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों लीवर में, ठीक ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर किडनी लगा देते हैं आंसर। ध्यान में रखिएगा, यूरिया के निर्माण में सहायक यूरिज एंजाइम हमारे शरीर के जो अंग है ये लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी कितने भागों में विभाजित होता है। किडनी दोस्तों कुल 3 भागों में विभाजित होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट 2 भाग लगा देते हैं कंफ्यूज होकर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किडनी 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है रेनाल कोर्टेक्स, रेनाल मेड्यूला और रेनाल पेल्विस, ठीक ना। किडनी जो है 3 भागों में विभाजित होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग पढ़िए, ये जो भाग है ये कहाँ कहाँ पर स्थित होता है, इनके क्या कार्य हैं, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा है। देखिए किडनी के जो बाहरी भाग है इसे क्या कहा जाता है, रेनाल कॉर्टेक्स, ठीक है ना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई अगर पूछा जाए तो भी इसका सही आंसर नेफ्रॉन ही होगा। देखिए पढ़िए यहाँ पर, किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक ना। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रत्येक किडनी में लगभग कितने मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो आपको बताना है 1 मिलियन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस एक कप जैसी संरचना से घिरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों वोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इसे हिंदी में वोमेन्स संपुट भी कहते हैं। यह आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, याद होगा आपको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, ये तो हमने पढ़ लिया है। देखिए, एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा ग्रहण करता है, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जित करेगा? ठीक है, जब कोई मनुष्य प्रोटीन का मतलब कि ज्यादा सेवन करता है तो ऐसे में उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किसका जो है मतलब कि ना उत्सर्जन ज्यादा करेगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ब्रिक एक किडनी के खराब हो जाने के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहा जाता है? दोस्तों रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने को यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का पीला रंग किसके कारण सॉरी यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरिन का पीला रंग दोस्तों यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर से यूरिन का पृथक्करण किससे होता है? तो रुधिर से दोस्तों यूरिन का जो पृथक्करण है ये होता है दोस्तों वोमेन सपोर्ट, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता है गाइस फेफड़ा ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में किडनी का रोग जो है कैडमियम प्रदूषण से होता है जिसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों इटाई रोग कहा जाता है, जो कि ये कैडमियम के वजह से होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों रेबीज रोधी वैक्सीन की खोज की थी, ठीक ना। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज रोधी वैक्सीन की खोज की। इंसुलिन की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? फ्रेडरिक वेंटिन ने। और देखिए इंसुलिन ये तो आपको पता है दोस्तों ये एक जो है हार्मोन होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी ग्रंथि द्वारा जो है रिलीज किया जाता है तो अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में हम पेनक्रियास कहते हैं। अब इसका क्या कार्य होता है दोस्तों? तो ये तो आपको पता है दोस्तों इंसुलिन जो है ना ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक ना। और कई बार दोस्तों आपको पता है जब किसी रोगी को मधुमेह हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा अग्नाशय ग्रंथि है ये इंसुलिन जो है ना रिलीज करना कम कर देता है। इस वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे ऊपर से इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो लेना पड़ता है, ठीक ना। आई होप आपको पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो कोशिका के केंद्रक की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ